मदरसा और संस्कृत के शिक्षकों को कहा जाता है कि इतना परसेंटेज जमा करो तब हम देंगे। यह एक दुर्भाग्य की बात है, सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है। संस्कृत के शिक्षकों के लिए 500 कुछ करोड़ और 411 करोड़ भेज दिए और आज तक वह पैसा राशि शिक्षकों को क्यों नहीं मिला? हम समझते हैं कि ऐसे पदाधिकारी पर कार्रवाई करनी चाहिए विभाग को कि 1 साल से यह पैसा क्यों लंबित। मुझे लगता है मंत्री महोदय उसको इनिशिएट करें। ये श्री जवाहर झा बनाम राज्य सरकार का मुकदमा था, वित्तीय वर्ष समाप्त होने को है, तो इस तरह से तो वो सरेंडर हो जाएगा, किसी को भी लाभ नहीं मिलेगा और 4 महीने से ये संचिका पड़ी हुई है। बकाया राशि थी तो एक जो फाइनेंस डिपार्टमेंट में हमने अनुरोध भी किया है उसको पुनः हमने स्मारित भी किया है। बकाया राशि थी तो एक जो फाइनेंस डिपार्टमेंट में हमने अनुरोध भी किया है उसको पुनः हमने स्मारित भी किया है कि इसको विमुक्त करें ताकि जो बकाया राशि है, जहाँ तक जिलों का है वो प्रक्रियाधीन है। हम समझते हैं कि वो उसमें भी फाइनेंस से कुछ बातें थी। आंसर में तो शामिल है, वो सर वही उनके उत्तर में शामिल है, लेकिन 1 साल पहले विभाग स्वीकार कर रही है कि हमने जिलों को भेज दिया है, जिसमें 11 जिला को गया है। कई अन्य जिले हैं जहां पैसा रखा हुआ है और किस कारण से नहीं बन रहा है, हमने वो भी हम दोहराना नहीं चाहते। हम लोग कोशिश करेंगे कि मार्च महीने तक उसमें फिर फाइनेंस का ट्रेजरीज को कुछ इंस्ट्रक्शंस गए हैं, इस वजह से जो विलम्ब हो रहा है और हम लोग पुनः आज ही बात करेंगे पुनः फाइनेंस सेक्रेटरी से। और मैंने प्रश्न किया है कि विभागीय संकल्प संख्या 1204 दिनांक 28 द्वारा राज्य के और राजकीय प्रस्वीकृत अनुदानित मदरसा एवं संस्कृत विद्यालय के कर्मियों को दे पंचम एवं षष्ठम वेतन पुनरीक्षण को प्रभावी तिथि यथा क्रमशः 1/3/89 और 1/4/2007 से स्वीकृति तदनुसार अंतर राशि के भुगतान करने। जवाब में आया है कि सरकार ने 2 किस्त में 2025 मार्च 2025 में मदरसा के लिए 574 करोड़ और संस्कृत विद्यालय के शिक्षकों के लिए इस अंतर राशि के लिए 411 करोड़ वह भी मार्च 2025 में इन्होंने आवंटित किया, जिलों को भेज दिया। ये स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन आज 1 साल से ज़्यादा समय बीतने जा रहा है जब आज तक जिला स्तर पर ऐसे मदरसा के शिक्षक जिनको षष्ठम और पंचम और षष्ठम वेतन पुनरीक्षण का लाभ मिलना है, आज तक जिला के स्तर पर उनको भुगतान नहीं हुआ है। और खुले रूप में वो, चूंकि ये बड़ी राशि है और मदरसा और संस्कृत के शिक्षकों को कहा जाता है कि इतना परसेंटेज जमा करो तब हम देंगे। यह एक दुर्भाग्य की बात है, सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है। और हम समझते हैं पूरे 1 साल आपके विभाग आपने स्वीकारा है प्रश्न उत्तर के क्रम में कि 1 साल पहले मार्च 2025 में हमने मदरसा और संस्कृत के शिक्षकों के लिए 500 कुछ करोड़ और 411 करोड़ भेज दिए और आज तक वह पैसा राशि शिक्षकों को नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? हम समझते हैं कि ऐसे पदाधिकारी पर कार्रवाई करनी चाहिए विभाग को कि 1 साल से यह पैसा क्यों लंबित। मंत्री जी को बोल रहे आज 4 महीने से वित्त विभाग में मदरसा के शिक्षकों के लिए 1496 करोड़ से संबंधित संचिका और 600 करोड़ रुपया संस्कृत विद्यालय के शिक्षकों से वेतन से एरियर से संबंधित संचिका पड़ी हुई है। मुझे लगता है मंत्री महोदय उसको इनिशिएट करें। ये श्री जवाहर झा बनाम राज्य सरकार का मुकदमा था, उसमें आप 11 जिले को दे दिए हैं, से 27 जिले या लगभग 22 जिले जिसमें मदरसा और संस्कृत के शिक्षक हैं, उनका बकाया वेतन का भुगतान नहीं हो रहा है। वित्तीय वर्ष समाप्त होने को है, तो इस तरह से तो वो सरेंडर हो जाएगा, किसी को भी लाभ नहीं मिलेगा और 4 महीने से ये संचिका पड़ी हुई है वित्त विभाग। सभापति महोदय, अब वीरेंद्र बाबू एक बोल रहे हैं, उनका भी सुन लीजिए। माननीय सभापति जी, इस जो संबद्ध प्रश्न बकाया राशि के भुगतान का उठा है, बिहार सरकार ने शिक्षकों की नियुक्ति, पदस्थापन और स्थानांतरण में जो यहाँ शिक्षा विभाग से जो वो कार्य हुआ उसमें एक्यूरेसी और सटीकता थी। इसके पहले भी कम से कम 10 बार ये प्रश्न 10 साल में मैं उठा चुका हूँ कि आप ऐसी नीति तय कीजिए कि शिक्षकों को अपनी बकाया राशि लेने के लिए, अंतर राशि लेने के लिए या प्रोन्नत से संबद्ध किसी मामले में उसको व्यायाम न करना पड़े। ये सबसे जरूरी
है और यही मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री जी को निवेदन करता हूं। माननीय सभापति महोदय, पहले तो ये सूचित सदन को कर दें जो एक मामला उठा था जिसके बारे में हमने कहा था कि जो हमारे पेंशनर्स हैं यूनिवर्सिटीज़ के, तो उसका कल फाइल हमने फाइनेंस सेक्रेटरी से कहकर साइन करवा दिया। हमको लगता आज या कल वो राशि चली जाएगी। जो यूनिवर्सिटीज़ के पेंशनर्स का मामला था तो वो संचिका थ्रू हो गई है। इसमें दो इशू हैं। एक तो जो लंबित जो बकाया राशि थी, तो एक जो फाइनेंस डिपार्टमेंट में हमने अनुरोध भी किया है उसको पुनः हमने स्मारित भी किया है। फाइनेंस सेक्रेटरी से बात की है कि इसको विमुक्त करें ताकि जो बकाया राशि है, और जहाँ तक जिलों का है वो प्रक्रियाधीन है। हम समझते हैं कि वो उसमें भी फाइनेंस से कुछ बातें थी, तो उसको हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो पूर्व में राशि आवंटित कर दी गई थी, चूँकि उसको जल्द से जल्द भुगतान कर दें। और दूसरा जो हम लोग ने पुनः संचिका भेजी थी गणना करके, तो उसमें फाइनेंस ने अभी थ्रू नहीं किया है। तो यही स्थिति है महोदय, लेकिन जो जा चुकी है राशि उसको हम लोग विमुक्त करवाएंगे। और जहाँ तक प्रश्न है कि विसंगति का पे का मामला का, विसंगति का या एरियर का, तो वो भी हम लोग कोशिश करते हैं कि सभी का, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ मदरसा और संस्कृत के शिक्षकों का। अभी जब विशिष्ट शिक्षक जो हुए पंचायती राज व्यवस्था से जो लोग आए हैं सरकारी सेवा में, उनकी भी बहुत सारी समस्याएं थी, विसंगतियां थी, जिनकी संख्या करीब 2.5 लाख थी। तो उसका भी हम लोगों ने निदान किया है। अधिकांश निदान हो गए हैं, तो इसका भी निदान होगा। और कुछ फाइनेंस में ही कुछ देरी हुई है, इस वजह से इस तरह की बात हुई है। लेकिन हम माननीय सदस्य को और सदन को भी आश्वस्त करना चाहते हैं कि इसके प्रति हम लोग जागरूक हैं और फाइनेंस से हम लोग लगातार संपर्क में है कि इसको जल्द से जल्द विमुक्त करके पेमेंट किया जाए। सभापति महोदय, मेरा जो प्रश्न स्पेसिफिक है कि जो 574 करोड़ मदरसा के आंसर में तो शामिल है वो। सर वही हम कह रहे हैं। उत्तर में शामिल है। लेकिन एक साल पहले विभाग स्वीकार कर रही है कि हमने जिलों को भेज दिया है, जिसमें 11 जिला को गया है। आज हम बता दें कि उन 11 जिलों में 574 और 411 मदरसा और संस्कृत के लिए जो अंतर की राशि भेजी गई है वह आज तक नहीं बना। और हम तो नाम बताते हैं कि सीतामढ़ी जिला, ऐसे कई अन्य जिले हैं जहां पैसा रखा हुआ है और किस कारण से नहीं बन रहा है, हमने वो भी हम दोहराना नहीं चाहते कि वह पैसा साल भर से क्यों पड़ा हुआ है। आप इस पर स्पेसिफिक कितने दिनों के अंदर ये राशि का भुगतान जो जिला में भेजे है उसका हो जाएगा, यह बताना चाहें। हम लोग कोशिश करेंगे कि मार्च महीने तक उसमें फिर फाइनेंस का ट्रेजरीज को कुछ इंस्ट्रक्शंस गए हैं, तो इस वजह से जो विलम्ब हो रहा है। और हम लोग पुनः आज ही बात करेंगे पुनः फाइनेंस सेक्रेटरी से कि जिस तरीके से हमने यूनिवर्सिटीज़ के जितने पेंशनर्स थे उसकी राशि विमुक्त का वो फाइल भी साइन होगी, पैसे चले जाएंगे, इसका भी हम पुनः उनसे बात कर लेंगे। किया भी है हाल में। ठीक। डॉक्टर मदन मोहन झा, पिछले मार्च 2025 में यह पैसा गया है जिलों को। एक एक चीज पर ऐसे नहीं। जब माननीय मंत्री ने कहा कि भेज दिया जाएगा, राशि जिलों में पड़ा हुआ है, बच नहीं रहा है। हम तो यही आग्रह करते हैं कि वो फाइनेंस डिपार्टमेंट से बात करें। सब बात तो बता ही दिए मंत्री जी, माननीय मदन मोहन झा जी।